Good morning, dear students. I am Alka Chabda from our DAV Public School, Haripura. I welcome you to economics class 11. Topic is indifference curve. We are going to start with this important topic. It has been attached. It is the ordinal measure of the utility. हमने पहले सपोज किया था कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, पर हम सबको पता है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने चॉकलेट खाया तो आइसक्रीम खाई तो कितनी यूटिलिटी नंबर्स में मिली। वो तो हमने सपोज किया था ना। वी कैन कंपेयर द यूटिलिटी। हम कह सकते हैं कि मुझे मिठाई खाने से ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन आइसक्रीम खा के मिलती है, या मुझे चॉकलेट खा के ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसका मतलब है कंपैरिजन करना। ठीक है, हम क्वालिटी वाइज इनका कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको जो है नंबर नहीं दे सकते। तो इसलिए ये न्यू अप्रोच हमने बनाया है, हिक्सियन एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। यूटिलिटी को डिस्कार्ड करके हमने उसका कंपैरिजन करना है यूटिलिटी का। यूटिलिटी तो हमें मिलती है, सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, बट इट कैन बी कंपेयर्ड। अब हम दो, ये है क्या इंडिफरेंस कर्व? इट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर सारे कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मैंने इसको अंडरलाइन किया है, यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन, यानी कि देता है बराबर सेटिस्फेक्शन सारे पॉइंट्स पे। अब दो गुड्स हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो उतने ही हैं जितने हैं। ठीक है, तो हमें उन्हीं के बीच में चलना पड़ेगा। अगर हम किसी एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो दूसरी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। जैसे मम्मा ने बाज़ार भेजा आपको फ्रूट्स ले आओ, तो आपको बोला मैंगो ले आना, एप्पल ले आना, पपीता ले आना, और बोला 500 रुपये में इसको मैनेज करना, 500 रुपये का जितना फ्रूट आए ले आना। तो अगर आप मैंगो ज़्यादा खरीदोगे तो आपको एप्पल की जो है क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ही, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप बिना रिसोर्सेज के नहीं चल सकते। तो इसके अंदर आपको क्या है, एक तो आपकी इनकम दी हुई है, वो आपका रिसोर्स है, हिंड्रेंस है कि इससे ज़्यादा बजट है आपका कि आप इससे ज़्यादा नहीं खर्च सकते, और आपको एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी को कम करना पड़ेगा। तो अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। सपोज हम दो गुड्स का हम चॉइस करेंगे, दो ही गुड्स जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई लिए है। एक्स गुड की एक मात्रा लेता है तो वाई गुड की 15 यूनिट्स जो है वो ले सकता है, लेकिन अगर वो एक्स गुड को बढ़ाना चाहता है तो उसे इसको कम करना पड़ेगा ही। सपोज वो 4 यूनिट्स इसके कम कर देता है, फिर वो 3 यूनिट खरीदता है एक्स गुड के, तो 15 में से पहले 4 किए थे सर, हमने 4 कम किए थे, सेक्रीफाइस 4 का किया था। नाउ ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस ओनली 3 यूनिट्स, तो अब वो 8 लेगा। और अगर अब भी वो एक्स गुड को ज़्यादा लेना चाहता है, कंज्यूम ज़्यादा करना चाहता है, प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा चाहता है, तो उसको इसको और कम करना पड़ेगा। तो इधर से वो 2 यूनिट्स इसके जो है छोड़ देगा, और अगर इसको 5th यूनिट करना चाहता है तो इसके भी वो 1 यूनिट जो है अब छोड़ेगा। आप इसको देख सकते हैं, पहले उसका कॉम्बिनेशन था 1x के यूनिट्स और 15y के यूनिट्स, सेकंड में उसके 2x के यूनिट्स हो गए, 11y के यूनिट हो गए, थर्ड में 3x के यूनिट हो गए, और 8 जो है y के यूनिट हो गए, 4x हो गया और 6y हो गया, और 5x है और 5 ही y के आपके पास यूनिट्स है। यू कैन सी ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर गिविंग हिम equal satisfaction, and this will create a indifference curve for us. Let us draw it on a table. X-axis, Y-axis. Suppose here we are taking units 1 2 3 4। एक्स गुड जो है हमने नीचे ले ली है, और वाई गुड है, एक्स कमोडिटी, एक्स गुड हमने नाम दिया है उसको, गुड मीन्स कमोडिटी, एक्स गुड नीचे मेजर कर लेते हैं, वाई गुड ऑन दिस साइड वी विल बी काउंटिंग। तो हम अगर 2 का गैप ले लें, 2
6, 8, 10, 12, 14, 16. Let us take these units. I have taken the gap of 2, 2. Scale you can choose of your own choice. Y good मैंने ले लिया है. इधर हम ले रहे हैं x good के units 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. What you are observing here? 15 के बाद 4 का सेक्रीफाइस हुआ, 4 के बाद 3 का सेक्रीफाइस, 3 के बाद 2 का, 2 के बाद 1 का. Why it is so? जैसे हम कहें कि वीट और क्लोथ में हम जो है अगर कम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं या उसको करना चाहते हैं तो हम एक से जो रिसोर्सेज हटा के दूसरे पे लगाएंगे, तो ये जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के नहीं होते. इसलिए ये जो आपकी जो है कम्बिनेशन, ये जो सेक्रीफाइस है जो कम होता चला जा रहा है, ये इस वजह से कम होता चला जा रहा है. द थिंग from which we are parting with, for that we have the passionate, we become more passionate. कि किसी भी चीज़ जिसे हम जुदा हो रही है उसके लिए हमारा प्रेम बढ़ जाता है. जैसे बेटी भी जब ससुराल में जाने वाली होती है या उसकी शादी होने वाली होती है, हम सब उसके लिए ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं. वो ब्रदर, वो भाई बहन जो झगड़ा करते रहते हैं हर वक्त, वो भी उसको ज़्यादा प्रेम से ट्रीट करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, तो जिस चीज़ से हम दूर हो रहे हैं उसके लिए हमारा मोह, हमारा प्रेम बढ़ जाता है और हम सेक्रीफाइस जो है लेस मात्रा में करना पसंद करेंगे. अब लेट अस ड्रॉ इट. 1 को हमने 15 के साथ ज्वाइन करना है. वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट हियर. 1 के साथ 15 इन द मिडल ऑफ 14 एंड 16. 2 के साथ वी आर टू टेक अप 11, तो 10 और 12 के बीच में 11 आ गया. 3 के साथ 8, 3 के साथ 8 पे हमने इसको कर दिया. 4 के साथ है 6, 4 के साथ 6 और 5 के साथ है 5. 4 और 6 का सेंटर. तो you can see that this is a downward sloping curve from left to right. This is a IC curve. ठीक है, here combinations are A, B, C and D, E. These are the combinations. On all these combinations, the consumer is equally satisfied. He is indifferent about all these combinations. कोई भी वो बास्केट खरीद ले, कोई भी वो कम्बिनेशन ले ले, चाहे 1 के साथ 15, चाहे 2 के साथ 11, चाहे 3 के साथ 3x के साथ 8y, चाहे 4x के साथ 6y, he will be fully satisfied. But any combination under it will not give him full utilization. Inferior combination, it will be called the inferior combination. This is not a good combination. This is not a good bundle. Suppose its name is K. ठीक है? It is a inferior combination. यहाँ पे उसको दोनों की मात्रा कम मिल रही है, दोनों x good और y good. He will not prefer it. And one is here M. This is a combination which he is unable to afford. It is outside the indifference curve. ठीक है, तो this is inferior, this is much more superior combination. Out of reach combination. With these given resources, he cannot purchase this combination, right? Let us see that on the line, all the combinations are giving equal satisfaction. Therefore, it is called iso curve as well. Iso means equal satisfaction curve. A, B, C, D, E points are giving the equal satisfaction to him. This is the way in which we can draw the indifference curve. That's all.